हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का एक नया पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 140 तक के सारे क्वेश्चन को आज मैं बताऊंगा और आपको ये सिखाऊंगा कि इन सारे क्वेश्चनों को आप कैसे विद इन सेकेंड बना पाएंगे, आप देख करके आंसर बता पाएंगे। वो सारे मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। फिर आप इन सारे टेक्निक जान पाएंगे, फिर आप भी वो सारे चीज़ कर पाएंगे जो मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है। उससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ। आपको अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जा कर के सर्च करेंगे @ड्रीम टीम सक्सेस, और यहाँ मैं अपने क्लास का सारा PDF यहाँ अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर पाएंगे, फिर जा कर के आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, आपके पास क्वेश्चन भी रहेगी, आप ठीक से फिर ज़्यादा अच्छा से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। अब हम लोग अपने क्लास की बात करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे इन सारे क्वेश्चनों को आपको बनाना है और अपना जलवा दिखाना है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया वो मैं पढ़ता हूँ। क्या बोला गया है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। यानी कि एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, एंड देन अगेन बाय 20%, फिर से उस बढ़ाए हुए नंबर को 20% बढ़ा दिया जाता है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। यानी कि वो जो बढ़ा हुआ नंबर है उस पर कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि ओरिजिनल नंबर आ जाए। तो देखिए कैसे बनाना है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। अगर पहले कोई नंबर 5 होगा तो उसमें क्या एक इंक्रीज हो गया, तो एक इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन क्या बोला गया, फिर से 20% बढ़े हुए नंबर में फिर से 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। यानी 20% इंक्रीज तो फिर से 20% इंक्रीज, यानी पहले नंबर 5 होगी तो बाद में कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, आप इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ और न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ, तो इनिशियल का इनिशियल के साथ किए तो कितना हो गया, 5 5 जो 25। और फिर न्यू का जब हम लोग न्यू के साथ मल्टीपल किए तो 6 6 जा 36। तो कर कितना प्रतिशत कमी की जाए, पहले अगर कोई नंबर 25 था, बाद में क्या हो गया 36 हो गया, तो 36 हो गया तो बाद में तो बढ़ गया है, तो हमको कर कितना कमी की जाए ताकि पहले वाले जैसे नंबर आ जाए। तो देखिए 36 है यहाँ और यहाँ 25 है, तो कितना का कमी करना पड़ेगा इसमें, तो आप बोलेंगे 11 का कमी करना पड़ेगा। कितना का करना पड़ेगा, तो 11 का कमी करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, तो 36 में करना पड़ेगा। और परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। अब इसको काट लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×36, और इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको क्या करते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। 5 5 2 7 और 2 का 2/9। अब जब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 9 तो आ ही जाएगा। अब नीचे 9 आ गया तो इसको कितने से मल्टीपल करेंगे, तो 275 आ जाएगा या उसके आसपास आ जाएगा। तो 30 30 नंबर कितना होता है, 9×3 = 27, यानी 270। तो क्या 30 आ जाएगा, क्योंकि 9×3 = 27 होता है 270, लेकिन यहाँ 275 है तो फिर भी 5 बच जाएगा। जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 30.5/9 परसेंटेज। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 30:5/9 परसेंटेज। तो इसका आंसर हो गया 30:5/9 परसेंटेज। समझ गए आपको कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए फॉर्म इज इंक्रीज बाय 25%। यानी कि कोई कंपनी है जिसमें मजदूर का जो संख्या है, मजदूर का लेबर का जो संख्या है वो 25% इंक्रीज कर जाती है। क्या होता है, 25% से इंक्रीज कर जा रही है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो लेबर को हम लोग एल लिख लेते हैं। ठीक है। तो कह रहा 25% इंक्रीज कर जा रही है, यानी कि पहले अगर लेबर 4 होगी तो अब इंक्रीज होकर कितना हो जाती है, 5 हो जाती है। कितना हो जाती है, 5 हो जाती है। फिर आगे क्या बोला गया, एंड द वेजेस
पर हेड आर डिक्रीजेज बाय 25%। पर हेडेड मतलब वेजेज जो है उसका कमाई जो है पर हेडेड यानी पर व्यक्ति वो क्या होता है 25% घट जाती है। तो फिर 25% मतलब 1/4, तो वेजेज को हम लिख लेते हैं W। ठीक है, तो कह रहा 25% घट जा रही है, यानी पहले अगर वो 4 रुपये कमा रहा होगा, अगर एक लेबर जो 4 रुपये कमा रहा होगा, तो अब क्या है 25% घट जा रहा है, तो 4 का 25% एक, तो एक घट जा रहा है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए एक लेबर जो है एक दिन में 4 रुपये कमाता है। पहले क्या था, एक लेबर एक दिन में 4 रुपये कमाता था, तो 4 लेबर मिलकर के एक दिन में कितना कमाएगा, तो आप बोलेंगे 16 कमाएगा। कैसे कमाएगा, तो मल्टीपल कर दिए, क्योंकि एक 4 कमाता है तो 4 कितना कमाएगा 16 कमाएगा। अब क्या है, जब उस कंपनी में लेबर की संख्या बढ़ जा रही है, लेबर की संख्या जब बढ़ जाती है तब जो है उसका वेजेज जो कमाई है वो कम हो जाती है। तो जब कम हो जाती है तो कितना हो जाती है कम होकर के 3 हो जाती है। तो एक लेबर जो है एक दिन में 3 रुपया कमाती है, तो 5 लेबर मिलकर के एक दिन में कितना कमाएगा, तो आप बोलेंगे 15 कमाएगा। कैसे कमाएगा, तो मल्टीपल कर दिए, एक 3 तो 5 कितना हो जाएगा 15। अब देख लीजिए क्या बोला गया है, इफ इट रिजल्ट इन एक्स परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल वेजेज, तो कह रहा है उसका जो टोटल कमाई है उसमें x% का डिक्रीज हो जाता है। तो x% इसके हिसाब से x% के डिक्रीज हो जा रहा है, और आप निकाल के देखिए आपके परसेंट कितना परसेंट डिक्रीज हो जा रहा है। कंपेयर, क्योंकि मैथ में हम लोग तो कंपेयर हमेशा सेम यूनिट से करते हैं, अलग यूनिट से कर नहीं सकते। अगर अलग यूनिट से करें तो आपका आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। तो ये कह रहा है x% की कमी आ जा रही है। तो आप भी देख लीजिए टोटल वेजेज में कितना, तो ये क्या आ गया आपका टोटल वेजेज हो गया। पहले अगर 16 रुपये कमा रहा था, अब कितना कमाता है 15 रुपये कमाता है। ये क्या बोला गया x% कमी आ जा रहा है। आपके हिसाब से कितना कमी आ रहा है, तो 1 का कमी आ रहा है। किस पे कमी आ रहा है, तो 16 पे कमी आ रहा है। और परसेंटेज, ये परसेंटेज में है तो आपको इधर भी परसेंटेज निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीपल कर देते हैं। तो जब 100 से मल्टीपल करेंगे तो इसको काट लीजिए, तो 4 चौको 16, 4 से कितना हो गया 25 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, यानी कि 25/4। तो ये क्या हो गया 25/4 से उसका क्या हो गया कमी हो गया। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो एक्स परसेंटेज का वैल्यू क्या आ गया, आपका एक्स का वैल्यू क्या हो गया 25/4%। समझ गए कैसे आया 25/4%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड बाय R%। ओके, लेटर, फिर क्या बोला गया, लेटर द न्यू प्राइसेस वाज डिक्रीजेज बाय R%। फिर जो न्यू प्राइस है उसको R% से घटा दिया जाता है। फिर क्या बोला गया है, इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज 1 रुपया। तो लेटेस्ट जो प्राइस आता है, न्यू वाला जो प्राइस है वो क्या है 1 रुपया है। तो आपको बताना है, फिर क्या पूछा गया है, देन द ओरिजिनल प्राइस वाज। तो ओरिजिनल प्राइस आपको क्या है वो बताना है। तो देखिए R% का मतलब क्या हो गया, R% जब हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर पहले उसका दाम 100 रुपया होगा, पहले उसका दाम 100 रुपया होगा, तो नया जो है अब R रुपया बढ़ जा रहा है, R रुपया बढ़ जा रहा है, इसका मतलब 100 + R हो जाएगा। अगर पहले दाम अगर 100 रुपया था, तो अब क्या हो जा रहा है 100 मतलब R बढ़ जाता है, तो 100 + R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला गया है, फिर से वो क्या करता है, इस बढ़े हुए दाम पर फिर से R% घटा दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर पहले 100 होगा तो R घट जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर पहले 100 होगा तो अब R% घट जा रहा है, यानी 100 - R हो जाएगा। क्योंकि अब R% घट जा रहा है तो 100 में से R माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका इनिशियल वाला हो गया, और ये क्या हो गया न्यू आ गया, ये क्या आ गया न्यू आ गया। तो आप कंपेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, न्यू वाला जो है आपका, न्यू वाला जो प्राइस है वो 1 रुपया है। तो हम लोग मैथ में क्या जानते हैं, सेम यूनिट से कंपेयर करना, क्योंकि जो चीज़ दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करते हैं। तो ये क्या बोला गया 1 रुपया, ये क्या बोला गया है, उसका जो न्यू प्राइस है वो 1 रुपया है। आपके हिसाब से न्यू प्राइस क्या है, आपके हिसाब से न्यू प्राइस क्या है 100 + R मल्टीपल 100 - R। और ये जानते हैं इसका फॉर्मूला भी होता है A² - B²। जब A² - B² को हम लोग लिख सकते हैं ना,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही फॉर्म है ना यहाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो जब 100 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर 4 जीरो आ जाएगा, 1 पे 4 जीरो, 2 3 4 जीरो आ जाएगा। फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर। और हम लोग क्या जानते हैं, जो चीज़ हमको निकालना तो उसे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, इनिशियल निकालना है। तो इनिशियल निकालना है, तो इनिशियल कितना है, 100 मल्टीपल 100, यानी कि एक पे कितना हो गया, 4 जीरो, 2 3 4। तो यही तो हो गया आपका आंसर, फाइनल खत्म है, आंसर आ गया। तो देख लीजिए, ये जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी यही ना ऑप्शन है जो आपको दिख रही है, यही ना है ऑप्शन नंबर डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे आया समझ गए। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंटेज ए कार ऑनर शुड reduce his consumption of petrol so that the expenditure on petrol would not be increased। यानी कि एक कार ऑनर जो है, एक पेट्रोल मतलब पेट्रोल जो है उसका कीमत जो है 25% बढ़ जाती है। 25% मतलब 1/4। अगर पहले अगर 4 कीमत होगी तो अब उसका कीमत बढ़ के कितना हो जाती है, 5 हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब है, जब मतलब इसका जो दाम बढ़ जाता है तो फिर इसका जो खर्चा है उस खर्चा को वो बढ़ाना नहीं चाहता है। अगर पहले वो 20 रुपया खर्च कर रहा था या 30 रुपया खर्च कर रहा था या 100 रुपया खर्च कर रहा था, अभी भी वो चाह रहा है जो हम उतना ही खर्च करेंगे। लेकिन वो बोल रहा है जो कंजम्पशन है, पहले जो मतलब उसका कंजम्पशन था वो जो है उसको कितना कम कर दिया जाए ताकि जो है उसका खर्चा सेम रहे। तो देखिए, अगर पहले दाम 4 रुपया था, अब दाम 5 रुपया हो गया। तो हम इसको एक प्रैक्टिकली समझते हैं अपनी भाषा में, एक सिंपल सा भाषा में। इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम हम लोग मान लेते हैं 20। ठीक है, 20। अगर सपोज करिए पहले आप क्या था, 20 रुपया खर्च करते थे, पहले आप 20 रुपया खर्च करते थे, 20 रुपया खर्च करते थे और 1 लीटर पेट्रोल का दाम था 4 रुपये पर लीटर। 1 लीटर पेट्रोल का दाम था 4 रुपये पर लीटर और 20 रुपया खर्च करते थे। इसका मतलब आप कितने लीटर पेट्रोल खर्च करते थे, तो आप बोलेंगे 5 लीटर खर्च करते थे। कितना लीटर खर्च करते थे, 5 लीटर। जब 5 लीटर खर्च करेंगे तब ना 1 लीटर का दाम अगर 4 है तो 5 लीटर खर्च करेंगे तो 5 का 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दाम बढ़ गया है, दाम अब बढ़ के क्या हो गया, 5 हो गया है। तो अब आप रुपया तो उतना ही खर्च करना है, पहले जितना खर्च करते थे, पहले 20 रुपये खर्च करते थे, तो अभी भी अगर आपको 20 ही रुपये खर्च करना है तो आप कितना लेना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 4 लीटर लेंगे हम। क्योंकि अगर दाम बढ़ गया है तो 5 चौके 20, क्योंकि 1 लीटर का दाम क्या है, 5 रुपये है, तो 4 लीटर का क्या हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। क्योंकि आपको खर्चा तो सेम ही रखना है दोनों कंडीशन में। तो अगर 20 रुपये खर्च करना है तो आपको 4 लीटर लेना पड़ेगा। तो यही ना हो गया आपका कंजम्पशन। पहले आप 5 लीटर खर्च करते थे, अब क्या कर रहे हैं, 4 लीटर खर्च कर रहे हैं। तो कितना लीटर का आप कमी कर रहे हैं, तो आप 1 लीटर का कमी कर रहे हैं। किस पे कमी कर रहे हैं, तो 5 पे कमी कर रहे हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीपल करते हैं। तो 5 से जब काटेंगे तो क्या हो गया, 20। तो आपका कितना हो गया, 20% क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए कैसे आया 20%, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीजेज बाय 10% एंड देन इंक्रीजेज बाय 10%। कह रहा है एक नंबर को जब 10% डिक्रीज कर दिया जाता है, फिर से उस नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो फिर बोला गया है देन नंबर सो ऑब्टेंड इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो उस नंबर जो है 50 जो है कम प्राप्त होता है ओरिजिनल नंबर से। तो देन द ओरिजिनल नंबर इज, तो उस ओरिजिनल नंबर क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए 10% पहले डिक्रीज होती है, तो 10% का मतलब 1/10। अगर पहले कोई नंबर 10 होगी तो 1 का डिक्रीज हो गया, तो 1 का डिक्रीज यानी कितना हो गया, 9 हो गया। 1 का कमी हो गया, 10 में 1 का कमी तो 9 हो गया। फिर बोला गया 10% इंक्रीज हो जा रही है। तो 10% इंक्रीज होने का मतलब पहले अगर 10 होगी तो 1 बढ़ जाती है, तो कितना हो जाएगा, 11। अगर पहले 10 होगी तो अब कितना हो गया,
11 हो जाती है। तो देखिए इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल क्या, न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ, पहले 10 दहाई को 100 यानी 100 रुपये खर्च कर रहा था, 100 रुपया मान लीजिए या जो भी मानना है आप मान लीजिए। अब क्या है 99 आता है, कितना आ रहा है 99 आ रहा है। तो वो बोल रहा है जो पहले से जो है 50 रुपये कम नया जो प्राप्त होता है, वो जो 50 रुपये कम प्राप्त होता है, इसके हिसाब से 50 रुपये कम प्राप्त होता है। आपके हिसाब से कितना कम प्राप्त होता है? तो देखिए पहले 100 रुपया था, पहले क्या था 100 था, अब कितना प्राप्त हो रहा है 99 हो रहा है। तो कितना का कमी प्राप्त हो रहा है? तो 1 का कमी, कितना? तो 1 का कमी। इसके हिसाब से 50, आपके हिसाब से 1। आपको जो निकालना है उसे मल्टीपल, क्या निकालना है? तो आपको ओरिजिनल निकालना है। तो ओरिजिनल क्या है 100 है, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 50 को जब 100 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 5000। तो आपका आंसर क्या हो गया 5000। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कर है द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%। मतलब सरकारें जो है वो जब शुगर का दाम जो चीनी का मूल्य जो है उसमें 10% क्या करती है रिड्यूस कर देती है। तो बाय दिस एक कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर 837। तो एक जो ग्राहक है कंज्यूमर जो है वो जो है 837 रुपया में जो है 6.2 kg जो है ज़्यादा चीनी खरीदती है। कितना ज़्यादा खरीद रहा है? तो 6.2 kg। तो बताना है द रिड्यूसेस प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। तो वो जो आप नया वाला जो दाम है शुगर का वो क्या है पर केजी, वो आपको बताना है। तो देख लीजिए कितना प्रतिशत का इंक्रीज होती है शुगर का दाम। तो आप बोलेंगे 10%। तो आप नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है। तो 10% का मतलब 1/10। अगर पहले दाम 10 होगी तो अब क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो इसके मल्टीपल में हम लोग कुछ ले लेते हैं। तो इसके मल्टीपल में हम लोग 90 ले लेते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं अगर 90 रुपये हम लोग पहले दुकान लेकर के जाते थे और 1 kg का दाम 10 रुपया था, तो हम लोग कितने अपने घर लेकर के आते होंगे चीनी? तो आप बोलेंगे 9 kg लेकर के आते होंगे, क्योंकि 1 kg का दाम 10 है। तो 90 रुपये हम अपने घर से पॉकेट में लेकर के जाते थे, तो उधर से सामान लेकर के 9 kg आते थे। लेकिन फिर जब दाम कम हो गया, जब दाम कम हो गया तो पैसा फिर भी हम दुकान जो जाते हैं तो पैसा 90 रुपये ही लेकर के जा रहे हैं। तो जब पैसा 90 रुपये ही लेकर के जा रहे हैं और दाम कम हो गया 9 रुपये पर लीटर हो गया है, पर केजी हो गया, तो हम लोग दुकान से कितना चीनी खरीद करके लाएंगे? तो आप बोलेंगे 10 kg लेकर के आएंगे, क्योंकि 1 kg का दाम 9 है और हम लेकर के दुकान जा रहे हैं 90 रुपये लेकर के, तो कितना केजी लेकर के आएंगे? तो 10 kg। तो 10×90 यानी 90, तब ना 10 kg लेकर के आएंगे तो आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। आपका जेबी में जितना पैसा होगा सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग कितना केजी खरीदते थे? तो आप बोलेंगे 9 kg। लेकिन अब कितना केजी खरीद पा रहे हैं दाम कम होने की वजह से? 10 kg। और ये क्या बोला गया है 6.2 kg जो है चीनी अधिक खरीदता है। तो इसके हिसाब से 6.2 kg चीनी अधिक खरीदता है। और आपके हिसाब से कितना केजी चीनी अधिक खरीद रहा है? पहले 9 kg खरीदते थे, अब 10 kg खरीद रहे हैं। तो कितना केजी? तो आप बोलेंगे 1 kg ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। और ये क्या बोला गया है रिड्यूसेस प्राइस। तो रिड्यूस प्राइस क्या होगा? तो रिड्यूसेस प्राइस क्या है? तो देखिए अब जो दाम जब कमी हो गया तो कितना केजी खरीद करके लाते हैं थे? तो अब बोलेंगे 10 kg। तो 10 kg खरीद करके ला रहे हैं, तो 10 kg। अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट से ये जीरो खत्म हो गया, यानी 62 kg। तो वो नया में जो है चीनी खरीद करके कितना लाता है? तो 62 kg। और वो 62 kg नया में खरीद करके लाता है, लेकिन वो दुकान कितना लेकर के जाता है 837 रुपया। कितना लेकर जा रहा है 837 रुपया। तो 837 को जब हम लोग 837 का जब हम लोग 62 से डिवाइड कर देंगे तो 1 kg का मेरा दाम नहीं आ जाएगा। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 13.5। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 13.5, यानी नया वाला जो उसका कॉस्ट है पर केजी जो है वो 13.5 रुपये पर केजी है। तो ये हो गया इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पूरे अच्छे से। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%।
जब शुगर का दाम जो है 20% बढ़ जाता है तो इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज़ टू बी केप्ट द सेम एज अर्ली, तो द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, यानी कि 20% शुगर का जो है दाम बढ़ जाता है, 20% जो है शुगर का दाम जब बढ़ जाता है तो वो चाह रहा है जो खर्चा जो है पहले जितना होता था अभी भी खर्चा उतना ही है, उतना ही है। तो उस कंडीशन में कितना कंजम्पशन को कमी करना पड़ेगा और ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था उसका रेशियो आपको बताना है। तो देखिए 20% इंक्रीज का मतलब अगर पहले अगर 5 रुपया दाम होगा तो अब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं, पहले इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 30, तो हम लोग ये मानते हैं 30 रुपया वो अपने घर से लेकर के दुकान जाता था, कोई आदमी है वो 30 रुपया अपने घर से लेकर के दुकान जाता था और 1 केजी चीनी का दाम है 5 रुपये, तो 30 रुपये में कितना चीनी खरीद करके लाएगा, तो आप बोलेंगे 6 केजी। कितना केजी? 6 केजी। फिर जब दाम बढ़ गया 20% तो दाम बढ़ के 6 रुपये पर केजी हो गया, लेकिन पैसा वो चाह रहा है जो पहले जितना लेकर के जाता था अभी भी दुकान उतना ही लेकर के जा रहा है, उतना ही लेकर के जाना चाहता है, तो पैसा उतना ही लेकर के जाएगा तो 30 ही रुपये लेकर के जाएगा। लेकिन पैसा जब दाम बढ़ गया है तो दाम तो हो गया 6 रुपये पर केजी, तो वो दुकान से कितना चीनी खरीद करके लाएगा, तो आप बोलेंगे 5 केजी खरीद करके लाएगा। कितना केजी खरीद करके लाएगा? 5 केजी। पहले 6 केजी लाता था, अब 5 केजी ला रहा है, तो कितना केजी कमी ला रहा है? पहले से वो कितना केजी कम खरीद करके ला रहा है? तो 1 केजी कम ला रहा है, 1 केजी कम ला रहा है। तो इसमें यही बोल रहा है बाद में जो खपत है वो उसका जो कितना का कटौती करना पड़ेगा, तो कितना का कम कमी करना पड़ेगा? 1 केजी, पहले 5 केजी खरीद कर लाते थे, अब कितना, सॉरी पहले 6 केजी खरीद कर लाते हैं, अब कितना 5 केजी खरीद के लाते हैं, तो कितना का कमी करना पड़ेगा? 1 का कमी करना पड़ेगा, तो 1 केजी का आपको कटौती करना पड़ेगा। लेकिन और एक चीज़ और बोला गया, ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है? तो ओरिजिनल कंजम्पशन पहले आप कितना लाते थे? 6 लाते थे, तो 1:6 हो गया, आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी 1 का आपको कटौती करना पड़ेगा और 6 इसका ओरिजिनल है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1:6। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है? समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? if the price of community is decreases by 20%, फिर क्या बोला गया? एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, तो फिर व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द कम्युनिटी। क्या बोला गया है? एक जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है समझते हैं ना आप लोग? ग्रुप जो होता है, मतलब कम्युनिटी जो है ग्रुप, यानी किसी वस्तु का जो दाम हो गया, मतलब कम्युनिटी किसी वस्तु या ग्रुप भी उसको बोल सकते हैं आप, जो है उसका जो दाम क्या है 20% कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कम्युनिटी का जो है 20% डिक्रीज हो जाती है। 20% डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? यानी 1/5, 20%। अगर पहले उसका 5 होगा तो 1 का कमी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 का कमी, यानी 4 हो गया। फिर क्या? उसका कंजम्पशन यानी खर्चा जो है, कंजम्पशन मतलब खपत जो है, खपत वो क्या है? 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ जाने का मतलब पहले अगर वो 5 रुपये, 5 केजी कुछ भी है, वो 5 केजी अगर खर्च करता होगा तो 20% बढ़ जाने का मतलब 1 केजी बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर सपोज करिए पहले वो 5 केजी कोई आर्टिकल, पहले वो क्या था 5 केजी कोई आर्टिकल खरीदता था और 1 केजी आर्टिकल का दाम है 5 रुपये, तो 5 केजी आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा? 25 रुपया। कितना हो जाएगा? 25 रुपया। लेकिन जो है अब जब दाम कमी हो गई है, उस आर्टिकल का दाम कम हो गया है, तो उसका दाम हो गया 4 रुपये। अगर उसका दाम क्या हो गया? 4 रुपया हो गया, तो इस कंडीशन में वो अब खपत ज़्यादा करने लगा है, खपत ज़्यादा करने लगा, यानी अब 6 केजी खपत कर रहा है। तो 1 केजी का दाम अगर 4 रुपया है तो 6 केजी वो खर्च कर रहा है, तो उसका दाम कितना हो, उसको खर्च करना पड़ेगा? 24 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कितना प्रतिशत, इसमें एक बार पूछ पढ़ लीजिए, कह रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीजेज
या डिक्रीजेज इन द एक्सपेंडिचर सो द कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी में कितना प्रतिशत इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। देखिए पहले कितना है 25 खर्च कर रहा था, अब 24 खर्च कर रहा है, तो कितना का कमी हो गया, तो आप बोलेंगे 1 का कमी हो गया। किस पे कमी हुआ, तो 25 पे कमी हुआ। इंटू 100 परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीपल करते हैं, 25 चौको 100, यानी कि 4% क्या हो गया, कमी हो गया। 4% का क्या हो गया, कमी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, 4%, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 25 था 24 हो गया, यानी 1 का कमी हो गया। किस पे कमी हुआ, 25 पे कमी हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर दिए, तो 4% आपका क्या हो गया, कमी हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम्स इज इंक्रीज बाय 15%, यानी कि एक निश्चित आर्टिकल है जिसका जो दाम जो है उसमें 15% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। कितना होता है, 3/20। जब उसका दाम जो है 15% बढ़ जाता है, तो फिर क्या बोला गया, इफ ए कंज्यूमर वांट टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन द items the same as before, the how much percentage must he reduce his consumption of that items। यानी कि जब उसका जो प्राइस जो है, कॉस्ट है, वो 15% इंक्रीज हो जाता है। तो 15% इंक्रीज का मतलब अगर पहले 20 होगा तो बाद में 3 का इंक्रीज हो जाता है। पहले 20 होगा, बाद में 3 का इंक्रीज हो जाता है, 3 का इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वो कह रहा है कंजम्पशन में कितना कमी की जाए, कंजम्पशन में कितना कमी की जाए ताकि वो पहले जितना खर्च करता था बाद में भी उतना ही खर्च करना चाह रहा है, उसमें कोई पैसा बढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो वो तो नहीं पता है कंजम्पशन कितना। हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर पहले वो 1 kg खर्च करता था, अब वो 20 kg खर्च कर रहा है, 20 kg खर्च कर रहा है। कह रहा है पहले जितना पैसा खर्च करता था अभी भी वो पैसा उतना ही खर्च करना चाह रहा है, उसमें कोई बढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो इसका मतलब पहले अगर सपोज करिए 1 कमाता था, अभी भी 1 ही कमा रहा है। अगर पहले वो 1 रुपया कमाता था, मतलब उससे टोटल खर्चा करता था, अभी भी वो 1 ही रुपया खर्च करता है, उसमें कोई चार्ज नहीं कर। अब जरूरी नहीं आप यहाँ ए अगर हम 1 ले तो आप भी 1 ही ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। अगर मान के ये भी, अगर पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, अभी भी 100 रुपये खर्च कर रहा है। अगर वो पहले जेड खर्च करता था, अभी भी जेड खर्च कर रहा है। हम दोनों कंडीशन में वो सेम खर्च करना चाह रहा है, दोनों कंडीशन में वो क्या सेम खर्च करना चाह रहा है। पहले जितना खर्च करता था उतना ही, बस वो कंजम्पशन में कमी करना चाह रहा है। वो कंजम्पशन निकालने के लिए पहले अगर वो 1 कमाता था, अभी भी वो 1 ही रुपये खर्च करता है। तो अगर देखिए एक ये क्या है, अगर पहले दाम 20 रुपये है, 20 रुपये पर केजी था, और सपोज करिए 1 kg वो चीनी खरीदता था, तो उसका दाम क्या हो जाएगा 20A। लेकिन जब दाम इंक्रीज हो गया तो 23 रुपया दाम हो गया, तो 20 kg खरीदता है तो उसका दाम क्या हो जाएगा 23B। तो पहले जितना रुपया खर्च करता था अभी भी उतना ही रुपया खर्च कर रहा है। तो हम मान लिए पहले वो 1 रुपया खर्च करता था, अभी भी 1 ही रुपया कर रहा है, दोनों केस में 1 ही कर रहा है, तो क्या इक्वल कर दिए। अब यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 20A इक्वल टू क्या हो गया 23B। 23B। जब दो चीज़ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, जब दो चीज़ आपस में इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं रेशियो निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 23, और ये क्या हो गया आपका 20। यानी कि पहले वो जो है 23 kg कंजम्पशन खर्च करते थे, अब क्या कर रहा है वो 20 kg खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है 20 kg खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब 3 kg वो कंजम्पशन क्या कर रहा है, पहले से कमी किया है। 3 kg क्या किया है, पहले से कमी किया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जब हमको परसेंटेज बताना कितना का कटौती किया है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बता सकते हैं ना परसेंटेज। देखिए 3 kg का कमी किया है, 3 kg का कमी किया, किस पे 3 kg का कमी किया है 23 पे, क्योंकि पहले वो 23 खर्च करता था, अब वो 20 कर रहा है, तो 3 का कटौती किया किस पे, तो 23 पे, और मल्टीपल 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में बताने के लिए हम लोग 100 से मल्टीपल कर देते हैं। तो यही तो आपको आंसर हो गया 300/23। 300/23। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है,
वही होगा आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं होगा, नहीं है तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, देख लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 23 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 23 दहाई का कितना होता है 230, 20, यानी तो ये तो डी नहीं होगा। 16 48 ये भी नहीं होगा, यानी 23 13। तो 23 13 कितना होता है, 33 39 का 9 कितना हो गया, एक हो गया तो 26, एक 33 39, 39 का कितना हो गया 9, कितना बच गया 3 बच गए थे, 26 और 3 29, यानी 299 और प्लस 1 यानी कितना हो गया, यहाँ 13.1/23, यानी ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्योंकि 23 को जब 13 से मल्टीपल करेंगे क्या हो गया 299, और यहाँ क्या है 300 है, तो एक तो बच जा रहा है, तो एक को हम लोग ऊपर में लिख दिए, तो 30:1/23% इसका क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कैसे करना है आपको, आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया, और ये भी समझ गए आपको कैसे करना था, क्या करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी राइज्ड बाय 20%, जब पेट्रोल का जो दाम है 20% इंक्रीज हो जाता है, देन द परसेंटेज बाय which a car owner must reduce his consumption so that not to increase his expenditure on petrol। यानी कि जब पेट्रोल का जो दाम है, कीमत जो है वो 20% इंक्रीज हो जाता है, तो एक कार मालिक जो है, कार ऑनर जो है, वो अपने कंजम्पशन में कितना का कमी करेंगे ताकि उसके खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। तो कितना परसेंट का उसका दाम बढ़ जा रहा है पेट्रोल का, तो 20%। 5 अगर पहले 5 होगा, पेट्रोल का दाम अगर पहले 5 था, अब क्या हो गया 6 हो गया, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर 5 रुपये पर लीटर है और 30 रुपया वो पहले भी खर्च करना चाह रहा है, तो कितना रुपया पहले पेट्रोल खरीदता होगा 6 के, लेकिन 6 लीटर के पेट्रोल लीटर में मिलता है। अब क्या है, जब दाम 6 रुपया हो गया और 30 ही रुपया खर्च करना चाह रहा है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाह रहा है या उससे कम नहीं करना चाह रहा है, तो कितना लीटर पेट्रोल खरीदेगा, तो आप बोलेंगे 5। तो देखिए पहले कितना लीटर 6 लीटर खरीदते थे, अब कितना 5 लीटर खरीदते हैं, तो कितना का कमी करना पड़ेगा उसको, एक का कमी करना पड़ेगा, किस पे, तो 6 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीपल करते हैं, तो 1/6 कितना होता है 16:2/3%। तो ये क्या हो गया आपको 16:2/3% आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कैसे करना है, सारे क्वेश्चन समझ गए। और आप लोग समझ गए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर किया करें। धन्यवाद।